हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं टेस्टिस एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है और अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करते हैं, दोनों तरह के फंक्शन निपटाते हैं। और जो स्क्रॉटम होता है उसमें ये पाए जाते हैं टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मानते हैं और सेकेंडरी इसको एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड भी मानते हैं। और ये मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूबल्स पाई जाती हैं और सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं और या लेडिंग सेल्स पाई जाती हैं। ये लेडिंग सेल्स से क्या करती है, एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक स्टेरॉइड नेचर का है और कहाँ से सिक्रेट होता है, जो मैंने बताया था अभी। एक तो टेस्टिस और दूसरा अभी हमने जो जोना रेटिकुलेटा पढ़ा था, जो स्टेरॉइड सिक्रेट करते हैं, वहाँ से भी सिक्रेट होता है। ठीक है, वो भी हेल्पर है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर एनाबॉलिक इफेक्ट डालता है और स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया को प्रेरित करता है। ये सारी प्रोसेस हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में अच्छे से पढ़ी हुई है। फिर अन्य ऑर्गन के विकास को डेवलप, यानी सेकेंडरी सेक्स हार्मोन ऑर्गन्स को डेवलप करना, जैसे एपिडिडर्मिस है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, वासा डिफरेंशिया है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं और यूरिनरी ट्रैको, ये सबको सबके ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए इंड्यूस करेगा। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को डेवलप करेगा। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर। और उसके बाद ओवरी, ओवरी प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवम फॉर्मेशन का काम है इसका, और सेकेंडरी काम है इसका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन। ये भी दोनों तरह से काम करता है। फिर है रोल ऑफ एस्ट्रोजन। सबसे पहले एस्ट्रोजन का रोल देखते हैं। ओवरी की भीतरी ओर स्थित होता है, ओवरी की भीतरी ओर स्थित फॉलिकल सेल्स जो होती हैं वो एस्ट्रोजन का सेक्रेशन करती हैं। एस्ट्रोजन मेमोरी ग्लैंड्स के विकास को प्रेरित करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करेगा, फीमेल सेक्स बिहेवियर को रेगुलेट करेगा, ऑर्गन फॉर्मेशन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को बनाने का काम करेगा, मेमोरी ग्लैंड्स और हाई पिच वॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन क्या है? ओव्यूलेशन के बाद खाली ग्राफिन फॉलिकल बन जाती है और एक पीले रंग की एंडोक्राइन स्ट्रक्चर के ऊपर बदल जाती है। इसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। इतना सबको पता ही है। ये कार्पस ल्यूटियम क्या करती है? ये भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करने का काम करती है। दो हार्मोन देख लिए हमने। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका? प्रेगनेंसी का 9 माह तक अनुरक्षण करना प्रोजेस्टेरोन का काम है। एंडोमेट्रियम का अनुरक्षण करना, फिर मेमोरी ग्लैंड में एल्वियोलाई के निर्माण को प्रेरित करना, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना और एंटी अबॉर्शन हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये सारे फंक्शन है इसके। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। केमिकल नेचर क्या है? अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। तो इसमें देखते हैं कि करके कि अमीनो एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से, ये सारे अपन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। थायरोक्सिन हार्मोन जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। एपिनेफ्रिन हार्मोन जो कि एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होता है। नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, ये दोनों ये क्या हैं? ये अमीनो एसिड के व्युत्पन्न हैं। थायरोक्सिन और एपिनेफ्रिन ये दोनों याद रखने हैं। फिर है शॉर्ट पीरियड हार्मोन। शॉर्ट पीरियड होने यानी कम समय के लिए। तो वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और एमएसएच, तीन याद रखने हैं। वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और एमएसएच, ये तीनों कम समय वाले हैं, शॉर्ट पीरियड वाले हैं। ठीक है, लॉन्ग पीरियड वाले कौन कौन से हैं लंबे समय तक? पीटीएच, टीसीटी, इंसुलिन और एसिटीएच। पीटीएच यानी पैराथार्मोन, टीसीटी यानी थायरोकैल्सिटोनिन, इंसुलिन हार्मोन और एसिटीएच एडिनो हाइपोफाइसिस से सिक्रेट होता है, जो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी एफएसएच, एलएस और टीएसएच, ये सारे के सारे कौन से नेचर के हैं? ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के हैं। ठीक है, ये केमिकल नेचर देख रहे हैं सारे हार्मोन का। नेक्स्ट है स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन से हमने देखे थे? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। तो ये दोनों एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट हो रहे हैं। फिर एस्ट्रोजन ओवरी से, प्रोजेस्टेरोन ओवरी से, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से। ठीक है, अब देखते हैं फैटी एसिड डेरिवेटिव। फैटी एसिड डेरिवेटिव कौन से? प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जो कि लोकल हार्मोन और सीमन में प्रेजेंट होते हैं और स्पर्मेटिक सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। हार्मोन रिसेप्टर एक्शन देखते हैं। हार्मोन एक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग विद स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड रिसेप्टर। हार्मोन रिसेप्टर हार्मोन रिसेप्टर दो तरह के होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर यानी कोशिका झिल्ली पर जो डायरेक्ट एक्ट करेंगे, ग्राही होंगे, और ये अंतः यानी कोशिका के भीतर इसके ग्राही प्रेजेंट होते हैं। दो तरह के ग्राही प्रेजेंट होते हैं। फिर है वाटर सॉल्युबल हार्मोन।
मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से जुड़ते हैं, यानी पानी में घुलनशील जो हार्मोन है वो झिल्ली पर ही जुड़ जाते हैं, उसके ग्राही प्रेजेंट होते हैं झिल्ली पर, जैसे कि अमीनो एसिड डेरिवेटिव हैं, FSH हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो। ये हार्मोन झिल्ली के भीतर प्रवेश नहीं कर पाते क्योंकि बाहर इसके ग्राही प्रेजेंट होते हैं, तो ये हार्मोन झिल्ली पर स्थित हार्मोन ग्राही से जुड़कर हार्मोन ग्राही कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक है, ये हार्मोन ग्राही कॉम्प्लेक्स जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। जी प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में स्थित होता है और एडिनाइलेट साइक्लेस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। यह एंजाइम ATP को CMP में बदल देता है। CMP क्या है? साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। ठीक है, CMP एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह कार्य करता है। ये क्वेश्चन आता है। इस कोशिका में इस कारण क्या होता है? जैव रासायनिक अनुक्रिया उत्पन्न होती है और इस अनुक्रिया से कोशिका में कार्यात्मक अनुक्रिया भी उत्पन्न होती है। ये सारी केमिकल मेथड है। ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। CMP जो सेकेंडरी मैसेंजर की कार्य करता है। बाहर से अगर कोई हार्मोन यहाँ पर प्रेजेंट है और झिल्ली पर ही क्या प्रेजेंट है? उसके रिसेप्टर प्रेजेंट है, ग्राही। तो जिससे FSH आ रहा है तो ग्राही पर ही क्या रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो यहाँ से क्या होगा? ये रिसेप्टर 1 प्रेजेंट है, ये CMP और कैल्शियम आयन, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं जो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह कार्य करते हैं, और कैल्शियम आयन भी सेकेंडरी मैसेंजर की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, और ये जी प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट करेगा, हार्मोन ग्राही कॉम्प्लेक्स बनेगा। या हार्मोन ग्राही कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या करेगा? जहाँ से हार्मोन और जो रिसेप्टर दोनों बाइंड हो जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये किसको? जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे। जी प्रोटीन किसको एक्टिवेट करेंगे? एडिनाइलेट साइक्लेस को एक्टिवेट करेंगे। एडिनाइलेट साइक्लेस फिर ATP को एक्टिवेट करेगा। ATP से फिर कहाँ जाएगा? ये ATP को CMP में बदल देता है। ठीक है, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। ये हार्मोन कोशिका में प्रवेश करके केंद्रक में जाकर न्यूक्लियर ग्राही से जुड़ते हैं। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन क्या करेंगे? और सेल में जाकर, केंद्रक में जाकर न्यूक्लियर ग्राही से जुड़ जाएंगे, क्योंकि अंदर जाने वाले हैं। बाहर वाले तो सरफेस वाले देख लिए, अब सेल के भीतर जो ग्राही प्रेजेंट है वहाँ पर कैसे अटैच होते हैं देखते हैं। ये जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। स्टीरॉइड्स हार्मोन जो होते हैं वो किस नेचर के, यानी लिपिड सॉल्युबल हार्मोन वो जो किस नेचर के हैं, वो कोशिका के अंदर और केंद्रक में जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वहाँ जाकर ये जुड़ते हैं। ठीक है, ये हार्मोन अंदर की ओर कोशिका के भीतर प्रवेश करता है और यहाँ से रिसेप्टर अंदर की ओर प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन ग्राही कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू ये mRNA से ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ये फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स होती है और टिश्यू की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब देखते हैं हार्मोन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GI के जितने भी हार्मोन है वो। सबसे पहले ये भी एंडोक्राइन की तरह काम करते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन, फिर गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक हार्मोन आमाशय में स्थित जठर ग्रंथियों में जठर रस को स्राव करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी यानी ये क्या है? एंडरोगैस्ट्रिन हार्मोन है। ये गैस्ट्रिक हार्मोन को सिक्रेशन करने से रोकने का काम करता है। इनहिबिटरी इसलिए रोकने का काम करता है। ये GI है, यानी ये गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वाला हार्मोन है। नेक्स्ट सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या है? ये भी पैनक्रियाज जो होती ग्रंथि उसके एक्सोक्राइन भाग को जल और बाइकार्बोनेट के स्रावण के लिए प्रेरित करता है। सिक्रेटिन सबसे पहले खोजा गया हार्मोन है, सबको पता है, और अग्नाशयी ग्रंथि के बहिस्रावी भाग को, यानी एक्सोक्राइन वाले पार्ट को वाटर और बाइकार्बोनेट आयन के स्रावण के लिए इसको इंड्यूस करेगा। फिर कोलेसिस्टोकाइनिन CCK हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन पैनक्रियाज और बाइल डक्ट को पैनक्रियाटिक एंजाइम और बाइल रस के स्रावण के लिए प्रेरित करता है। यानी कोलेसिस्टोकाइनिन के प्रेजेंस में क्या होता है? पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक एंजाइम स्रावित और पित्ताशय से पित्तरस स्रावित करने के लिए इंड्यूस करेगा। ठीक है, फिर है वेलिकाइनिन। वेलिकाइनिन क्या है? ये हार्मोन इंटेस्टाइन में उपस्थित जो माइक्रोविलाई होती हैं उन्हें रसांकुरों को वेलिकाइनिन जो है वो प्रेरित करने के लिए अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाता है। जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट है इंटेस्टाइन में उनके अवशोषण स्तर को बढ़ाने के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। फिर है डिओक्राइनिन। डिओक्राइनिन क्या है? ये हार्मोन ब्रूनर ग्लैंड को श्लेष्मा स्रावण के लिए प्रेरित करता है। यानी कि हमें पता है कि ब्रूनर ग्लैंड्स कहाँ होती है? ड्यूडेनम में प्रेजेंट होती है और ये म्यूकस को सिक्रेट करने का काम करती है। और ये किस हार्मोन के एक्शन में होती है? डिओक्राइनिन हार्मोन के कारण ब्रूनर ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि श्लेष्मा अधिक मात्रा में स्राव होता है।
ठीक है। फिर क्षारीय तरल स्राव यानी जिसको म्यूसिन कहते हैं, जो म्यूकोसा के अम्लीय रस से ड्यूoडेनम को रक्षा करता है। ये जो क्षारीय स्राव जो म्यूसिन सीक्रेट हो रहा है यहाँ से, वो क्या करेगा, म्यूकोसा के अम्लीय रस से, यानी अभी स्टमक से जो एसिडिक मीडियम वाला भोजन आया होता है उससे ड्यूoडेनम की रक्षा करनी पड़ती है अंदर की लेयर की, इसलिए म्यूकोसा के अम्लीय रस से क्या करता है, ड्यूoडेनम को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा, ये म्यूसिन। Brunner grains are branch tubular muscular या mucous gland normally found in the mucosa and the submucosa of the duodenum. These glands secretes mucus with an alkaline pH which serves to neutralize chyme from stomach. ठीक है। अब है एंटेरोकाइनिन। ये हार्मोन इंटेस्टाइनल से सिक्रेट हो रहा है, आंतरिक रस को स्रावित करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंटेरोकाइनिन आंतरिक श्लेष्मिका से स्राव हो रहा है। और कौन सा रस, आंतरिक रस। एंटेरोकाइनिन promotes the production of large amount of alkaline mucus by submucosal gland of the small intestine. नेक्स्ट है प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या है, एक अस्थायी रचना है और ये भी एंडोक्राइन पार्ट की तरह काम करती है, हार्मोन का सिक्रेशन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं। सबसे पहला है HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। फिर है HPL मानव प्लासेंटल हार्मोन। थर्ड है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का भी सिक्रेशन कौन करता है, प्लासेंटा करती है। ये हार्मोन प्रेगनेंसी जो टेस्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है कुछ मात्रा में, और इसी हार्मोन की प्रेजेंस के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट को मान्यता मिलती है। ठीक है। अब देखते हैं हृदय। हृदय में कौन सा हार्मोन है जो कि एंडोक्राइन की तरह काम करता है। ये डिटेल में डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे। हृदय की भित्तियों में ANF का स्त्राव जो एक वैसोडाइलेटर है, रक्त वाहिनियों को बढ़ाता है। ठीक है। ANF इस कारण क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, और ANF रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के विपरीत कार्य करता है। ANF रास के विपरीत काम करता है। ठीक है। हृदय में कौन सा एंडोक्राइन हार्मोन है, हृदय की भित्तियों से स्राव होने वाला, हार्ट की जो कार्डिक पेशियां हैं, वॉल हैं, उससे कौन सा हार्मोन ANF स्राव होता है। इसका फंक्शन क्या है, वासो डायलेटर या रक्त वाहिनी के व्यास को बढ़ाना। ठीक है। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ANF रास के विपरीत काम करता है। रास क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसके बारे में देखते हैं। किडनी से कौन सा हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, एरिथ्रोपोइटिन। ये एरिथ्रोपोइटिन यानी कि क्या है, प्रोसेस है। ये एरिथ्रोपोइटिन यानी कि RBC के फॉर्मेशन वाला प्रोसेस, RBC के परिपक्वन के लिए और निर्माण में आवश्यक है एरिथ्रोपोइटिन। और रेनिन जो हार्मोन है वो क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन का सिक्रेशन करेगा। एंजियोटेंसिनोजन का काम क्या देखते हैं। लीवर से स्रावित होता है, प्लाज्मा प्रोटीन है। एंजियोटेंसिन क्या है, लीवर से स्रावित होता है, प्लाज्मा प्रोटीन है, और ये एंजियोटेंसिन 1 बनाता है, फिर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 को बनाता है। ये किसको इंड्यूस करेगा, ये एल्डोस्टेरोन ये को सिक्रेट करने का काम करता है। कैसे, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा और एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन होगा। ठीक है। रेनिन रास को रेगुलेट करने का काम करता है। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है वो हमने अभी पहले देख लिया है। फेरोमोन्स क्या करते हैं, फेरोमोन्स हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड द्वारा स्राव होते हैं, वॉलेटाइल हार्मोन होते हैं यानी वाष्पशील होते हैं, और डिस्कवरी किसने की थी, कार्लसन ने की थी। फेरोमोन्स की डिस्कवरी किसने की थी, कार्लसन ने की थी। इन्हें सेमी केमिकल्स भी कहते हैं। फंक्शन क्या है, कुछ फेरोमोन सेक्स हार्मोन कहलाते हैं, जैसे बॉम्बिकल सिल्कमोथ में, सिविटोन के कैट में, मस्कॉन मस्क डियर में। फिर एग्रीगेशन फेरोमोन क्या होते हैं, ये हनी बी में होते हैं, और जेरोनियोल क्या है, एग्रीगेशन हार्मोन है जो कि मधुमक्खियों को एक जगह पे साथ में रखने की लिए जिम्मेदार है। फिर अलार्म फेरोमोन्स कौन से हैं, फॉर्मिक एसिड जो कि आंट में होते हैं, चींटी में होते हैं। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है, लोकल हार्मोन कहे जाते हैं, फैटी एसिड डेरिवेटिव होते हैं, यूलर ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स सेमिनल वेसिकल द्वारा सिक्रेट होते हैं, इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। तो यहाँ पर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।